महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। 3 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। शिंदे गुट के शिवसेना नेता संजय शिरसाट की मांग, हमारी पार्टी को गृह मंत्रालय मिलना चाहिए। शंभूराज देसाई बोले, एकनाथ शिंदे की नाराजगी नहीं है, वो अपने गांव से कल मुंबई लौट आएंगे। पुणे में शरद पवार ने ईवीएम पर उठाया सवाल, कहा वोटों में अंतर है लेकिन मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं। शरद पवार बोले, संसद में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं हो रहा, विपक्ष के नेताओं की डिमांड नहीं सुनी जा रही। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले बोले, पहले जब शरद पवार चुनाव जीतते थे तो ईवीएम की शिकायत नहीं करते थे। शरद पवार से शिवसेना नेता शंभूराज देसाई का सवाल, चुनाव के वक्त धांधली की शिकायत क्यों नहीं की। शिवसेना नेता संजय शिरसाट बोले, शरद पवार के मुंह से धांधली का आरोप लगाना शोभा नहीं देता, उन्होंने राजनीति में पैसा और पावर को खूब इस्तेमाल किया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, महाराष्ट्र में अब तक सरकार का गठन नहीं होना बताता है कि महायुति में सब ठीक नहीं है। कांग्रेस के डेलीगेशन को चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर को बुलाया। कांग्रेस ने लगाए चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोप। कांग्रेस का शाम 5 बजे के बाद वोट परसेंटेज बढ़ाने का आरोप। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के भी आरोप लगाए। केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। बहन प्रियंका गांधी की जीत पर लोगों का जताया आभार। राहुल गांधी ने कहा, लोकसभा में हम एक राजनीतिक विचारधारा से लड़ रहे हैं और कुछ लोग नफरत, विभाजन और हिंसा की बातें करते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा मुझे विश्वास है हम बीजेपी की विचारधारा को हराएंगे। केरल में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा हम उस बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं जिनके पास कोई नियम नहीं, लोकतंत्र के लिए कोई सम्मान नहीं। प्रियंका गांधी ने कहा, हम संसद में कुछ मुद्दों पर सरकार से चर्चा चाहते हैं लेकिन बीजेपी चर्चा से डरती है। बीजेपी का विधायक नरेश बालियान पर गंभीर आरोप। बीजेपी ने जारी किया आप एमएलए का ऑडियो क्लिप। नरेश बालियान पर गैंगस्टर के साथ बातचीत का आरोप। नरेश बालियान पर बीजेपी ने हवाला के जरिए पैसों के लेन देन का आरोप लगाया। वसूली मामले में बीजेपी ने आप एमएलए पर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा दिल्ली की जनता आप सरकार से त्रस्त, कट्टर बेईमान पार्टी अब कट्टर गुंडों की पार्टी बनी। गौरव भाटिया ने कहा, दिल्ली के गुंडों का अड्डा बनाने में आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका, साथ ही आप पर गुंडों की पार्टी का आरोप लगाया। दिल्ली के मौजूदा हालात पर आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का बयान, बोली दिल्ली की हालत बहुत बदहाल, हर जगह सड़कें टूटी, कूड़े के पहाड़ बने। संभल हिंसा का एक और सीसीटीवी आया सामने, भीड़ को मस्जिद की तरफ जाने का इशारा करता दिखा मौलाना, पुलिस उस शख्स की तलाश में जुटी। दिल्ली से संभल जा रहे सपा डेलीगेशन को रोका गया। यूपी पुलिस ने डेलीगेशन को गाजीपुर बॉर्डर पर रोका। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 3 सांसदों को रोका। जियाउर रहमान बर्क, हरेंद्र मलिक और मोहिबुल्लाह नदवी को बॉर्डर पर रोका गया। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस तैनात। पुलिस ने माता प्रसाद पांडे को संभल जाने से रोका। घर के बाहर पुलिस तैनाती पर बोले माता प्रसाद पांडे, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, गलत कामों को छिपाने के लिए मुझे रोका जा रहा। पुलिस ने सपा के प्रदेश अध्यक्ष को भी संभल जाने से रोका। श्यामलाल पाल को घर में नजरबंद किया। पुलिस के एक्शन पर अखिलेश यादव का बयान, डेलीगेशन पर पाबंदी लगाना सरकार प्रशासन की नाकामी, ऐसे प्रतिबंध पहले लगाती तो दंगा नहीं होता। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने संभल के डीएम एसपी को हटाने की मांग की। कहा संभल हिंसा की हाई कोर्ट के जज से कराई जाए जांच। सपा के डेलीगेशन के संभल दौरे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, कहा जिला प्रशासन क्या छिपा रहा, राज्य सरकार क्यों नहीं चाहती विपक्ष संभल का दौरा करे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर निशाना, कहा अखिलेश को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, संभल की घटना समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की देन है। ब्रजेश पाठक ने कहा जो संभल के अपराधी हैं वो अब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव से देश की जनता से माफी मांगने की मांग की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का सपा पर निशाना, कहा उपचुनाव में करारी हार का जख्म सपा नहीं बुला पा रही, संभल की घटना पर वोट बैंक साधने की कर रही है राजनीति। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का सपा पर निशाना, कहा हार के बाद सभी चीजों में सांप्रदायिक राजनीति करना चाहती है सपा, ये ठीक नहीं। सपा डेलीगेशन के संभल दौरे पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा जहां भी अत्याचार और अन्याय हो रहा उसके खिलाफ सभी को डटकर खड़ा होना चाहिए। 2 दिसंबर को संभल का दौरा करेगा कांग्रेस डेलीगेशन। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। संभल हिंसा पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान, कहा जो कुछ भी हुआ वो दुखद है, देश के विकास और प्रगति के लिए शांति और सद्भाव जरूरी है। संभल हिंसा पर इंडिया टीवी से बोले प्रमोद कृष्णम, कुछ लोग संभल को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं, साजिश के तहत हुई हिंसा। प्रमोद कृष्णम ने कहा आखिर वहां इतने पत्थर कहां से आए, पत्थर चलाने वालों पर भी कार्रवाई की मांग की। संभल में मंदिर मस्जिद विवाद पर प्रमोद कृष्णम का बयान, कहा मुगल काल में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। प्रमोद कृष्णम का अखिलेश यादव पर आरोप, कहा अखिलेश सरकार ने कल्की धाम बनाने पर लगाई थी रोक, मंदिर बनाने से भी रोका। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आदेश वापस लिया। राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सैनिक ने दी जानकारी। बीजेपी के विरोध के बाद फैसला लिया गया। बीजेपी की दलील वक्फ को पैसा देने का फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हुआ था। शहजाद पूनावाला का कांग्रेस नेता जगताप की टिप्पणी पर बयान, का संवैधानिक संस्था का अपमान करना कांग्रेस की पहचान या उनकी पुरानी आदत है।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष पर उठाए सवाल, जीते तो ठीक कहा लेकिन हारे तो ईवीएम पर दोष मत देते हैं, ऐसा कब तक चलेगा। लखनऊ में सीएम योगी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की समीक्षा, राज्य में रूट प्लान को लेकर बैठक में चर्चा। पटना के गांधी मैदान में 4 दिवसीय कृषि यंत्र प्रदर्शनी का शुभारंभ, सीएम नीतीश कुमार ने मेले का किया उद्घाटन। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कैथल रोडवेज डिपो का किया दौरा, ड्यूटी में लापरवाही बरतने की वजह से एक बस चालक और स्टेशन सुपरवाइजर को किया निलंबित। अनिल विज ने रोडवेज डिपो में व्यवस्थाओं के बारे में जायजा लिया, अधिकारियों से ली हालात की जानकारी। काकीनाडा बंदरगाह के दौरे पर पवन ने तस्करी में शामिल एक जहाज को तत्काल जब्त करने का दिया आदेश, अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। पवन कल्याण ने 38,000 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति के बारे में जानकारी मांगी, अधिकारियों से पूछा वे बड़े पैमाने पर चावल की अवैध ढुलाई रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। 6 दिवसीय विदेश यात्रा के बाद भारत लौटे एमपी के सीएम मोहन यादव, कहा हमारी विदेश यात्रा का उद्देश्य सरकार सभी क्षेत्रों में काम करे और सभी को साथ लेकर चले। दिल्ली में सीएम मोहन यादव ने कार्यकर्ताओं का जताया आभार, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में एमपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का कर रहा हूं प्रयास। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ भारत में प्रदर्शन, हैदराबाद में वीएचपी ने ह्यूमन चेन बनाकर जताया विरोध, हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर उठाई आवाज। हैदराबाद में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, बैनर और पोस्टर के जरिए सड़कों पर उतरे लोग। बांग्लादेश के मुद्दे पर आरएसएस का बयान, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बंद करने की उठाई मांग, कहा बांग्लादेश सरकार मूक दर्शक बनी है। आरएसएस के सरकारवाहक दत्तात्रेय ओसबोले ने चिन्मय कृष्णदास की तुरंत रिहाई की मांग की, भारत सरकार से पीड़ितों की हर संभव मदद की लगाई गुहार। चेन्नई में चक्रवात फेंगल का दिखा असर, लगातार बारिश के बाद जलभराव की बनी स्थिति, सड़कों पर पानी भरा। चेन्नई में भारी बारिश के चलते लोगों की दिक्कतें बढ़ी, लोगों को यातायात में मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। चेन्नई में चक्रवात फेंगल के चलते बह रही है तेज हवाएं, कसीमेदू इलाके को लेकर जारी किया गया अलर्ट। चेन्नई में चक्रवात फेंगल के बीच बदला मौसम का मिजाज, दिन में भी छाया अंधेरा, गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर लोगों को करना पड़ रहा है सफर। सीएम एमके स्टालिन ने फेंगल चक्रवात से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा, चेन्नई में कंट्रोल रूम का किया दौरा। चेन्नई में सीएम एमके स्टालिन ने राहत शिविर का किया दौरा, चक्रवात फेंगल से प्रभावित लोगों के लिए खाद्य सामग्री का किया निरीक्षण। पुडुचेरी में चक्रवात फेंगल की वजह से तटीय इलाकों में हुई बारिश, समंदर की उठी ऊंची लहरें। चक्रवात फेंगल को देखते हुए प्रशासन हुआ अलर्ट, कई रास्तों पर की गई बैरिकेडिंग्स। चेन्नई के कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश, आम जनजीवन प्रभावित। दिल्ली में नहीं कम हो रहा हवा में प्रदूषण का स्तर, आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली के आनंद विहार और चिराग दिल्ली इलाके में हवा बहुत खराब, श्रेणी पर लोधी रोड पर AQI का लेवल 303 रहा। दिल्ली में प्रदूषण से लोगों को नहीं मिलेगी निजात, यमुना नदी के पानी के ऊपर भी तैरता दिखा सफेद झाग। बंगाल के नक्सलबाड़ी में DRDO दस्तावेजों की तस्करी का आरोप, सेना के खुफिया विभाग और पुलिस ने वन विभाग के कर्मचारी को गिरफ्तार किया। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का सिलसिला जारी, 1 अरब 31 करोड़ डॉलर का गिरावट दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 656 अरब 58 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। RBI ने 22 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट जारी की।